वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और हमारा आज का टॉपिक है डायरी एंट्री। जी हाँ, डायरी हमारी बेस्ट कंपेनियन होती है जो हमारी बातें कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती। तभी तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक में एन क्या कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन, कि एक कागज में जो होता है वो ज्यादा पेशेंस होता है बजाय कि एक इंसान के। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, डायरी एंट्री। और मैं इतनी इजी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि ये नंबर हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी में रहेंगे, इनको कोई नहीं ले सकता आपसे। तो सबसे पहले बात है कि हम ध्यान क्या रखें, डायरी लिखते टाइम किस बात का ध्यान रखें। तो एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल रहे, कोई भी फॉर्मेलिटी ना करें, क्योंकि डायरी जो होती है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। उससे आप कुछ भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करते, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में अपनी फीलिंग्स उसके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, आई और यू यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा है ही नहीं, एक आप हो और दूसरा कौन है, आपकी डायरी। और इसलिए आप खुद को क्या बोलोगे, आई, और डायरी को क्या बोल रहे हो, यू बोल रहे हो। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। अब देखिए, डायरी लिखते टाइम हम थोड़ा सा आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बैठते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास मॉस्किटो वगैरह कुछ भी ना है, हम आराम से डायरी लिखे। तो आप ये सोचोगे कि मैं ये मॉस्किटो वगैरह बीच में क्यों घुसेड़ रही हूँ, तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। वो इजी ट्रिक क्या है कि हमारी सबसे इजी ट्रिक है आपकी फॉर्मेट लिखने की, कि अगर आपको कंटेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप फॉर्मेट भी अच्छे से लिख पाते हैं, तो भी आपके मार्क्स जो हैं वो कोई नहीं छीन सकता। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा DDT SBN। अब एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, DDT स्प्रे करके बैठे, नहीं तो डायरी नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए, DDT का मतलब डी से क्या लिखना है, आपने हमेशा ही लेफ्ट में रहना है, ये याद रखिए। और डी से हमारा मतलब क्या है, डेट। नेक्स्ट डी से हमारा मतलब क्या है, डे। और टी से हम क्या कहेंगे, टाइम। और स्प्रे के ऊपर स्प्रे का निशान बना रखा है, तो मीन्स वन लाइन यहाँ पे आप लीव करेंगे। और देन क्या होगा, एस से आप बनाएंगे सैल्यूटेशन। देन फिर आपका स्प्रे का निशान बना रखा है, मीन्स वन लाइन लीव करें। और फिर आप क्या लिखेंगे, इसकी बॉडी। फिर स्प्रे का निशान, वन लाइन लीव कर दें, और देन आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, नेम। लो जी, एक छोटी सी ट्रिक में आपकी डायरी का फॉर्मेट आपका हो गया। DDT स्प्रे करके बैठे, DDT मींस डेट, डे टाइम, वन लाइन, एस से सैल्यूटेशन, बैठे से बॉडी, नहीं तो एन से नेम, और डायरी नहीं लिख पाएंगे। और नेम के नीचे आपका ऑप्शनल है कि आप सिग्नेचर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अब बात करते हैं कि ये जैसे डेट टाइम आप कैसे लिखेंगे, तो इधर मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे आप लेटर में डेट लिखते बिल्कुल सेम ही लिखेंगे। आज की डेट लिख सकते हैं आप, जैसे ये आपने क्या लिख दिया, 20 अगस्त 2020। डे लिख दिया आपने यहाँ पे थर्सडे। देन आपने टाइम लिख दिया, जो भी जिस टाइम भी आप कर रहे हैं, 5 o'clock, या अगर आप हमेशा सोते टाइम लिखते हैं तो आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 9 o'clock, कुछ भी जो आपका टाइम है। देन आपने वन लाइन लीव कर दी। देन आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, तो हमेशा पर्सनल रहना है, डायरी आपकी फ्रेंड है, तो आप उस डायरी को क्या बुलाएंगे, डियर डायरी। और आप फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं बॉडी। और बॉडी में जो है हमारी, देखिए कुछ लाइंस ऐसी होती है जो हम हमेशा यूज कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं बॉडी में स्टार्टिंग में, डियर डायरी, आई एम टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एज यू नो लाइफ इज ए मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सोरोज। और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस था, टुडे आई हैड द वर्स्ट, अगर आपके साथ बुरा हुआ या आपके साथ अच्छा हुआ तो आप क्या लिखेंगे, बेस्ट भी लिख सकते हैं, स्वीटेस्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, बिगनिंग स्टार्ट करेंगे, वो हम एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं। और बॉडी के बाद जो है आप एक यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंक्लूडिंग लाइन कोई भी लिख के छोटी सी, जिससे क्या होता है, इट्स टाइम टू गो नाउ, या इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, इट्स टाइम टू स्लीप, बाय बाय लिख के और अपना नेम और सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल।
तो हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है डायरी एंट्री के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन बिलो, नीचे ये जो दिए हुए इनसे हेल्प लेते हुए मेक ए डायरी एंट्री, एक डायरी एंट्री लिखो डिस्क्राइबिंग द हॉरिबल एक्सपीरियंस दैट यू हैड, ये बताते हुए, किसके बारे में बताते हुए, एक भयानक एक्सपीरियंस के बारे में जो आपको हुआ when your shoes and main bag were stolen during a railway journey, यानी कि जब आपकी रेलवे जर्नी में आपके शूज और आपका क्या गुम हो गया, आपका मेन बैग गुम हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए नीचे हिंट्स दिए गए हैं, आपको हिंट को देख के डायरी एंट्री लिखनी है और ये हिंट जो है वो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं और हम जो है कंटेंट आराम से बना पाते हैं। देखिए यहाँ पर हिंट दिया गया है ट्रेवलिंग बाय राजधानी एक्सप्रेस, तो लो जी आपकी जो ट्रेन का नाम है वो क्लियर हो गया कि आप कौन सी ट्रेन से जो है यात्रा कर रहे थे, राजधानी एक्सप्रेस। तो उसके बाद है गोट एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और सबसे बड़ी बात अब आपको यहाँ पता चल गई कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं पर आप कहाँ के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के लिए, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिला है, एडमिशन मिला है। फिर प्लीजेंट जर्नी, अब जर्नी आपकी बहुत कैसी है, खुशगवार है, क्यों आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। देन हैड ए नाइस स्लीप, फिर क्या हो गया, आपको एक अच्छी सी नींद आ गई उसके अंदर। दिल्ली वाज क्वाइट नियर, दिल्ली जब बिल्कुल आने वाला था। आई गोट अप, मैं उठा, टू वियर माई शूज, अपने शूज पहनने के लिए। स्टोलन, आपको एक वर्ड दिया गया है, इसको आपका एक सेंटेंस बनाना है कि क्या माई शूज वर स्टोलन, चुरा लिए गए थे, कितना सिंपल है। फिर द मेन बैग वाज मिसिंग, फिर आप क्या कहोगे, द मेन बैग वाज आल्सो मिसिंग, वो भी गुम हो गया था। और उसके बाद लॉस्ट माई विट्स, मेरा दिमाग घूम गया। नो मनी, आई हैड नो मनी बिकॉज माई मनी वाज इन माई मेन बैग। तो देखिए कितने इजी इजी सेंटेंस आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं। फोन ए रिलेटिव, फिर आपने क्या किया, एक रिलेटिव को फोन किया। ही केम विद क्लॉथ्स एंड शूज, और वो क्या है आपके जो है कपड़े और शूज लेके आया। तो इन हिंट्स को देखते हुए हमने एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट 20 अगस्त 2020, डे और टाइम, टाइम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 PM, देन लीव वन लाइन, और उसके बाद सैल्यूटेशन डियर डायरी, देन आप लाइन लीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये गलत नहीं होगा अगर आप नहीं करते तो। देन आप वही जो मैं कहती कि इंट्रोडक्टरी लाइन है आपकी, जिसे यहाँ तक ये जो लाइन्स हैं यहाँ तक ये लाइनें जो हैं वो इंट्रोडक्टरी हैं। यहाँ पर आप जो है किसी भी डायरी एंट्री में ये लाइनें आप एज इट इज डाल सकते हो, जिससे आई एम डियर डायरी, आई एम टॉकिंग टू यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। एज यू नो लाइफ इज ए मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सोरोज, जैसा कि तुम जानते हो कि जो जिंदगी है वो दुख और सुख का एक मिश्रण है। यू वॉन्ट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगी, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड टू मी टुडे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुडे, आप इसको यस्टरडे भी कर सकते हो, लास्ट संडे भी कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो अपना डे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये टुडे की ही जो है वो घटना हो। तो यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड टू मी टुडे, जो मेरे साथ आज हुआ। आई वॉज हैप्पी व्हेन बोर्डेड द राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली। अब देखिए आप कहाँ के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के लिए आ रहे हैं, और कहाँ से, वाराणसी से आ रहे हैं। सेम वही राजधानी एक्सप्रेस वाली लाइंस जो आपको हिंट्स में दी गई थी। मैं खुश था जब मैं राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा, कहाँ से, वाराणसी से दिल्ली के लिए। आफ्टर ऑल आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। क्योंकि मैं खुश क्यों ना हूँ, क्योंकि जो है मुझे एडमिशन मिला था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है दिल्ली का। आई फाउंड माई सीट इन द कंपार्टमेंट, मेरे को कंपार्टमेंट में अपनी सीट मिल गई। इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल एंड नियर द विंडो, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल एंड नियर द विंडो मीन्स ये बहुत आरामदायक था और किसके, खिड़की के नजदीक था।
अब ये अपनी सीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई हैड ए नाइस स्लीप, मुझे एक अच्छी नींद आई। व्हेन आई गोट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा, द ट्रेन वॉज नियर दिल्ली, ट्रेन पहुंच पास थी, बिल्कुल दिल्ली पहुंचने वाली थी। आई गोट अप टू वियर माई शूज, मैं शूज पहनने के लिए उठा। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे। आई लुक्ड फॉर देम अंडर द सीट्स बट दे वर मिसिंग, मैंने अपने शूज के लिए सीट्स के नीचे भी झांक के देखा, बट दे वर मिसिंग, वो गुम हो गए थे। एंड ओ लॉर्ड, हे भगवान, माई बैग वॉज मिसिंग टू, मेरा बैग भी गायब था। आई लॉस्ट माई विट्स, मेरा दिमाग गुम गया। सर्टेनली दे वर स्टोलन, निश्चित रूप से वो चुरा लिए गए थे। ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड कैश वर इन द बैग, मेरे डॉक्यूमेंट्स और कैश भी बैग में था। आई रैंग वन ऑफ माई रिलेटिव्स इन दिल्ली, मैंने अपने रिश्तेदारों में से एक को फोन किया। ही केम विद ए पेयर ऑफ शूज एंड बैग, वो एक पेयर ऑफ शूज और बैग लेके आया। थैंक गॉड ही वॉज ए गुड एंजल, वो एक फरिश्ता रहा उस टाइम। फिर आप जो है लास्ट लाइन लिखोगे, ओके डियर इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। अब ये जो स्लीप नाउ है, अगर आपका टाइम रेस्ट का है तो आप लिख सकते हो ओके डियर इट्स टाइम टू रेस्ट नाउ। अगर आपको बाहर जाना है तो आप कहोगे ओके डियर इट्स टाइम टू गो आउटसाइड नाउ। और अगर आपको कुछ भी नहीं तो आप ये भी कह सकते हो ओके डियर इट्स टाइम टू से बाय नाउ, और यहाँ पे आप बाय बाय भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये कंक्लूडिंग लाइन है, आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, और इस लाइन को आप जो है अपनी डायरी एंट्री के लिए संभाल के रखिए। देन वन लाइन लीव करके आप क्या लिखेंगे, नेम और सिग्नेचर है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक डायरी एंट्री, और मैं ये होप करती हूँ कि अब आप डायरी एंट्री में फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।